हाय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 12 फिजिक्स बोर्ड एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से आता है और उसका आंसर आप किस प्रकार से लिख सकते हैं जिससे आप लोगों को मैक्सिमम नंबर प्राप्त हो सके। तो देखिए, आपको स्क्रीन में क्वेश्चन पेपर दिख रहा होगा जिसमें सबसे पहले इंस्ट्रक्शन दिया रहता है, जिसमें फर्स्ट सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र में कुल 26 प्रश्न हैं। सेकेंड, इस प्रश्न पत्र के 5 भाग होते हैं, खंड अ, ब, स, द, ई। थर्ड, खंड अ में 5 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है। खंड ब में भी 5 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक। खंड स में टोटल 12 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक। खंड द में 4 अंक का एक प्रश्न और खंड ई में 3 प्रश्न होते हैं, प्रत्येक प्रश्न पर 5 अंक। 4, प्रश्न पत्र में समग्र पर कोई विकल्प नहीं है, तथापि 4 अंक वाले एक प्रश्न तथा 5 अंक वाले तीनों प्रश्नों में अतिरिक्त विकल्प दिए रहते हैं। तो इस प्रकार से इंस्ट्रक्शन हो गया, इसको आपको ध्यान से पढ़ लेना है। इसके पश्चात हम लोग जो है खंड अ 1 अंक वाले जो क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, मूल आवेश किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश जो है वह मूल आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। इसे ही मूल आवेश कहते हैं। क्वेश्चन सेकेंड, ट्रांसफार्मर में शैथिल हाथ से बचने के लिए क्या किया जाता है? तो इसका आंसर होगा शैथिल हाथ से बचने के लिए ट्रांसफार्मर की क्रोट नर्म लोहे की बनाई जाती है। क्वेश्चन थर्ड, प्रकाश आयनिक उत्सर्जन किसे कहते हैं? किसी प्रकाश सुग्राही धातु पर उचित तरंगदैर्ध्य का विद्युत चुंबकीय विकिरण आपतित होने पर उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगती है। यह घटना प्रकाश आयनिक उत्सर्जन कहलाता है। क्वेश्चन 4, तरंगों में ध्रुवणता की आवश्यक शर्त लिखिए। तो इसके लिए आवश्यक शर्त है कि तरंगों को अनुप्रस्थ होना चाहिए। क्वेश्चन 5, शुद्ध सिलिकॉन में बोरान की अशुद्धि मिलाने पर कौन से अर्धचालक बनते हैं? तो शुद्ध अर्धचालक जो है उसमें बोरान की अशुद्धि मिलाने पर पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। तो ये हो गया खंड अ, जो 1-1 नंबर वाले कुल 5 प्रश्न होते हैं। अब इसके बाद अगला सेक्शन में आते हैं हम लोग, सेक्शन बी, जो 2-2 नंबर के कुल 5 प्रश्न हैं, जिसमें क्वेश्चन 6 एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस प्रकार से आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। 4 माइक्रोकूलाम तथा -4 माइक्रोकूलाम के बिंदु आवेश एक अल्प दूरी 0.3 सेंटीमीटर पर स्थित है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। तो जब दो बराबर और विजातीय आवेश अल्प दूरी पर स्थित हो तो वह एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अपने को पता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला होता है P = Q × 2A। यहाँ पर Q का वैल्यू दिया है 4 माइक्रोकूलाम। अपने को यहाँ कूलाम में बदलना है तो 10⁻⁻6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो Q = 4 × 10⁻⁻6 कूलाम प्राप्त होगा। उसके बाद 2A, दोनों आवेशों के बीच की दूरी ये दिया है 0.3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर जो है CGS यूनिट है, उसको SI यूनिट में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻2 मीटर का मल्टीप्लाई करेंगे और 0.3 में से डेसिमल हटाएंगे तो 2A का वैल्यू प्राप्त होगा 10⁻³ मीटर। वैल्यू में रख देंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P = Q × 2A। तो P = Q का वैल्यू 4 × 10⁻6 × 2A का वैल्यू 10⁻3। सॉल्व करेंगे तो 4 3 × 12 और 10⁻6 × 10⁻3 ये हो जाएगा 10⁻9। तो इस प्रकार से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P = 12 × 10⁻9 कूलाम मीटर प्राप्त होगा। क्वेश्चन 7, एक विद्युत परिपथ दिया गया है। चित्र में A तथा B के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो डियर स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे एक चित्र है जिसमें लेफ्ट में जो 2 ओम दिया है उसको हम लोग R1 ले सकते हैं और राइट में जो 2 ओम दिया है उसको R2। देखिए दोनों जो है, पहले R1 का अंतिम सिरा जो है R2 के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है, अर्थात ये दोनों श्रेणी क्रम में है
और श्रेणी क्रम में दो प्रतिरोध जुड़े रहते हैं तो परिणामी होता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो यहाँ R1 का वैल्यू 2 ओम और R2 का वैल्यू 2 ओम, ये हो जाएगा R इज इक्वल टू 4 ओम। अब ये जो परिणामी है 4 ओम नीचे वाले जो प्रतिरोध 2 ओम दिया है उसके साथ समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। तो समांतर क्रम में फार्मूला होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो इस वैल्यू को रख देंगे तो 1/R इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/2 सॉल्व करेंगे तो 1/R इज इक्वल टू 3/4, R का वैल्यू निकालेंगे तो R इज इक्वल टू 4/3 ओम प्राप्त होगा। क्वेश्चन 8, किसी सिग्नल के बैंड चौड़ाई से क्या तात्पर्य है? डिजिटल सिग्नल की बैंड चौड़ाई कितनी होती है? तो डियर स्टूडेंट, किसी सिग्नल की आवृत्ति चौड़ाई को बैंड चौड़ाई कहते हैं, अर्थात मैक्सिमम आवृत्ति और मिनिमम आवृत्ति दोनों का अंतर जो है वह बैंड चौड़ाई कहलाता है। और डिजिटल सिग्नल की बैंड चौड़ाई अनंत होती है। तो इस प्रकार से दोनों में आपको एक एक नंबर यानी कुल 2 नंबर प्राप्त होगा। क्वेश्चन 9, एक कार्बन प्रतिरोध में क्रमशः पीली, नारंगी और लाल रंग की पट्टियां हैं तथा अंत में चांदी के रंग की पट्टी है। प्रतिरोध का मान व त्रुटि की सीमा बताइए। 2 नंबर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस प्रकार से आता है एग्जाम में। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले दिया है पीली, तो पीली रंग का वैल्यू होता है 4। इसके बाद नारंगी, नारंगी के लिए 3 और लाल रंग जो है इसके लिए होता है 10⁻²। ठीक है, तो यहाँ तक हो जाएगा आपका 4 3 × 10⁻² ओम। और चांदी रंग का जो प्रतिशत त्रुटि होता है वो 10% होता है। तो इसका जो प्रतिरोध का मान होगा R इज इक्वल टू 43 × 10⁻² ओम प्लस माइनस 10%। क्वेश्चन 10, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण तथा प्रकीर्णन में अंतर लिखिए। तो डियर स्टूडेंट, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण और प्रकीर्णन में आप 2 अंतर इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये हो गया आपका सेक्शन बी। इसके बाद आते हैं सेक्शन सी, जो 3 नंबर के कुल 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो किस प्रकार से ये दे सकता है आपके एग्जाम में, देखिए क्वेश्चन 11, विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं? इसका SI मात्रक तथा विमा लिखिए एवं विभवांतर से किस प्रकार भिन्न है। तो डियर स्टूडेंट्स, विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं? एकांक धनावेश को पूरे परिपथ में घुमाने में किए गए कार्य को उसका विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसका SI मात्रक तथा विमीय सूत्र लिखिए। SI मात्रक वोल्ट और विमीय सूत्र होता है mL⁻³ A⁻⁻1। और इसके बाद विभवांतर से यह किस प्रकार भिन्न है? इसमें आप किस प्रकार से भिन्न है लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं आप। फर्स्ट, विद्युत परिपथ भंग होने पर भी विद्युत वाहक बल का अस्तित्व रहता है जबकि विभवांतर समाप्त हो जाता है। सेकेंड, विद्युत वाहक बल सदैव विभवांतर से बड़ा ही होता है। क्वेश्चन 12, एक दंड चुंबक की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट, मेरे YouTube वीडियो में अच्छे से दिया है, आप देख सकते हैं चुंबक की अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। क्वेश्चन 13, समान विभव की दिष्ट धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा में से अधिक खतरनाक धारा कौन सी होती है, क्यों? तो प्रत्यावर्ती धारा अधिक खतरनाक होती है क्योंकि दिष्ट धारा का आभासी तथा वास्तविक मान समान ही होता है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा में अधिक मान आभासी मान का √2 गुना होता है, अर्थात अधिक होता है। अपने को पता है वर्ग माध्यमूल मान IRMS इज इक्वल टू I0/√2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका शिखर मान I0 इज इक्वल टू √2 IRMS। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि इसका जो अधिक मान आभासी मान से हमेशा बड़ा। क्वेश्चन 14, कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों में सबसे अधिक आवृत्ति होती है? इसकी उत्पत्ति तथा 2 गुण लिखिए। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर इसका आंसर होगा गामा किरण। इसकी उत्पत्ति रेडियो एक्टिव पदार्थों से होती है जैसे यूरेनियम, रेडियम से, और यह स्वतः उत्सर्जित नाभिकीय अभिक्रिया में प्राप्त होता है। इसके 2 गुण, इसकी वेदन क्षमता अधिक होती है तथा गैसों को आयनित कर देती है। इसके बाद क्वेश्चन 15 एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस को 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के साथ संयुक्त कर रखा गया है। इस संयोजन की क्षमता ज्ञात कीजिए और यह संयोजन अपसारी होगा या अभिसारी। तो डियर स्टूडेंट, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इसमें संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। f1 का वैल्यू 20 सेंटीमीटर, f2 का वैल्यू यहाँ पर देखिए
अवतल लेंस 25 सेंटीमीटर, अवतल लेंस इसकी फोकस दूरी नेगेटिव होता है तो -25 सेंटीमीटर फार्मूला में रख देंगे और सॉल्व करेंगे तो 1/f = 1/100 यानी f = 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर प्राप्त होगा। अब यहाँ पर इसकी क्षमता निकालना है तो देखिए लेंस की क्षमता जो है उसकी फोकस दूरी मीटर में नापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम होता है तो 1/f का वैल्यू 1 मीटर और इसको सॉल्व करेंगे तो p = 1 डायऑप्टर प्राप्त होगा। चूँकि फोकस दूरी धनात्मक है अर्थात यह अभिसारी होगा। क्वेश्चन 16 वर्ण विक्षेपण क्षमता। यहाँ पर देखिए वर्ण विक्षेपण क्षमता किसे कहते हैं, इसके लिए सूत्र स्थापित कीजिए, बताइए यह किन कारकों पर निर्भर करती है। तो डियर स्टूडेंट इसका यूट्यूब वीडियो जो है मेरे चैनल में उपलब्ध है, आप आसानी से देख सकते हैं। क्वेश्चन 17 द्रव्य तरंग क्या है, 4000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाले फोटॉन की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखिए प्रत्येक गतिशील कण के साथ तरंग संलग्न होती है जिसे द्रव्य तरंगे कहते हैं और इसकी ऊर्जा E = h न्यू का वैल्यू c/λ तो E = hc/λ। यहाँ पर लैम्डा का वैल्यू 4000 एंगस्ट्रॉम, h जो है प्लांक कांस्टेंट इसका वैल्यू 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड। इस वैल्यू को हम लोग रख देंगे और c का वैल्यू 3 × 10⁸ होता है प्रकाश की चाल। तो यहाँ पर ऊर्जा प्राप्त होगा 4.95 × 10⁻19 जूल। क्वेश्चन 18 क्या रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के आधार पर हाइड्रोजन के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या की जा सकती है, तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, आप आसानी से इसको आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन 19 न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी किसे कहते हैं। रेडान की अर्ध आयु 3.82 दिन है, कितने समय बाद रेडान के नमूने में परमाणुओं की संख्या 1/8 रह जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको आप जो है स्क्रीन में इसका सलूशन आपको दिख रहा होगा, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। क्वेश्चन 20 पी-एन संधि डायोड का अर्ध तरंग दृष्टकारी के रूप में निम्नांकित शीर्षक के आधार पर वर्णन कीजिए। अ परिपथ चित्र 1 नंबर का, ब कार्यविधि 1 नंबर का, निवेशी और निर्गत विभव ग्राफ खींचने 1 नंबर। इस प्रकार से कुल 3 नंबर है। तो आप इसको आसानी से आप लिख सकते हैं अर्ध तरंग दृष्टकारी। क्वेश्चन 21 नैंड गेट से और गेट बनाने का परिपथ चित्र बनाइए एवं सत्यता सारणी तथा बूलियन व्यंजक लिखिए। तो परिपथ चित्र के लिए 1 नंबर, सत्यता सारणी के लिए 1 नंबर और बूलियन व्यंजक के लिए 1 नंबर। तो इस प्रकार से कुल 3 नंबर का है, आप लिख सकते हैं इसको। क्वेश्चन 22 आयाम मांडुलन क्या है, इसके 2 लाभ तथा 2 दोष लिखिए। तो डियर स्टूडेंट्स आप इसको आसानी से लिख सकते हैं, बुक में दिया है अच्छा से। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका 3 नंबर का आता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, यह है आपका खंड 10 जो मूल्य आधारित प्रश्न है, ये 4 नंबर का आता है। तो डियर स्टूडेंट आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, इस प्रकार से ये है आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर से पूछा जाता है, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। इसके ऊपर जो है मेरा एक यूट्यूब वीडियो तैयार है कि मूल्य आधारित प्रश्न हल करने का सटीक तरीका, आप उसको आसानी से देख के समझ सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग सेक्शन ई खंड ई, ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं और इसमें विकल्प भी दिया रहता है। क्वेश्चन 24 संधारित्र क्या है, समांतर पर संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। संधारित्र को आवेशित करने पर कितनी ऊर्जा संचित होती है। तो संधारित्र क्या है इसका डिफिनेशन आपको लिखना है, 1 नंबर मिलेगा और इसकी धारिता के लिए व्यंजक लिखेंगे 2 नंबर और संधारित्र को आवेशित करने में कितनी ऊर्जा संचित होती है इसको लिखेंगे 2 नंबर। तो इस प्रकार से 5 नंबर आपको प्राप्त होगा। अथवा में दिया है गास का स्थिर विद्युत संबंधी प्रमेय लिखिए, सिद्ध कीजिए, इसकी सहायता से कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम व्युत्पन्न कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसका भी यूट्यूब वीडियो अच्छे से तैयार है, आप आसानी से देख के समझ सकते हैं। क्वेश्चन 25 बायोसेवर्ट नियम लिखिए, इसके आधार पर धारा विवृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो यहाँ पर आपको बायोसेवर्ट का केवल नियम को ही लिखना है 1 नंबर का और धारा विवृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे 4 नंबर। तो इस प्रकार से 5 नंबर आपको प्राप्त होगा। अथवा में दिया है भू चुंबकीय तत्वों की परिभाषा लिखिए तथा उनमें संबंध स्थापित कीजिए। तो डियर स्टूडेंट ये दोनों ही क्वेश्चन का यूट्यूब वीडियो जो है मेरे चैनल में उपलब्ध है,
आप आसानी से इसको देख के समझ सकते हैं। क्वेश्चन 26, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी तथा अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब निर्माण के लिए किरण आरेख बनाइए। आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए तथा अधिक आवर्धन की शर्त लिखिए। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपको लिखा है अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, इसका किरण आरेख आपको बनाना है, समझाना है। 2 नंबर का आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक प्राप्त करना है 2 नंबर, और जब व्यंजक प्राप्त होगा उसी में आपको पता चलेगा कि अधिक आवर्धन के लिए आपको किस प्रकार से इसकी फोकस दूरी को कम करना है या बढ़ाना है नेत्रिका और अभिदर्शक के लिए। इसके लिए आपको 1 नंबर, तो कुल 5 नंबर आपको मिलेगा। अथवा में दिया है उत्तल लेंस के लिए लेंस निर्माता सूत्र स्थापित कीजिए, सिद्ध कीजिए कि द्रव में डुबाने पर उत्तल लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो लेंस निर्माता सूत्र जो है आपको प्राप्त करना होता है 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2, इसमें 3 नंबर। और द्रव में डुबाने पर उत्तल लेंस की फोकस दूरी किस प्रकार से बढ़ता है ये भी आपको आसानी से दिया हुआ है बुक में, 2 नंबर इसमें रहेगा, तो कुल 5 नंबर इस प्रकार से प्राप्त होंगे। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, आप प्रैक्टिस कर लेंगे और किस प्रकार से आपको आंसर लिखना है उसको भी प्रैक्टिस आप आसानी से कर लीजिए। तो डियर स्टूडेंट, इसी प्रकार से और भी फिजिक्स के नॉलेज के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।